बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एल के ट्विटर। अच्छा, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक बेसिकली रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसका फंक्शन पढ़ा था, जो कि बेसिक यूनिट है किडनी की। तो आज हम लोग कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, किडनी स्टोन्स बेसिकली हम कह सकते हैं, कि जो कि किडनी के अंदर स्टोन्स की क्रिएशन हो जाती है, स्टोन्स बन जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं और किस किस टाइप के स्टोन्स होते हैं और वो बनते क्यों हैं, ठीक है, क्या वजह होती है। किडनी स्टोन बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में अगर वर्ड यूज़ करें तो वो किडनी स्टोन जिसे हम कहते हैं कैलकुलस, ठीक है। किडनी स्टोन के जो वर्ड यूज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड द कैलकुलस। अच्छा, किडनी स्टोन हमारे पास हार्ड होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन होते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे। राउंड मैस होता है इन द यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, एक राउंड मैस शेप होती है। अच्छा, अगर स्टोन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होगा, डेट इज कॉल्ड सिस्टोलिथियसिस, ठीक है। अगर हमारे पास स्टोन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बनेगा तो डेट इज कॉल्ड सिस्टोलिथियसिस लिथियसिस। और अगर ये स्टोन हमारे पास किडनी के अंदर बन रहा है, सो उसे हम क्या कहेंगे, नेफ्रोलिथियसिस, ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब हो गया कि किडनी स्टोन इस टाइप का होगा। अच्छा, अब इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ किडनी स्टोन्स की। सो फर्स्ट वन इज कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन से पता चल रहा है कि जिसमें हमारे पास क्या होगा, स्टोन में हमारे पास कैल्शियम का बनेगा, ठीक है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये किस वक्त होगी, जिसमें हमारे पास कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट या फॉस्फेट हमारे पास ऐड होगा। आपको पता होना चाहिए ऑक्सलेट्स हमारे पास ज़्यादातर वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लाइक स्पाइनिश, टमाटो वगैरह में। तो जिस वक्त हम ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे वेजिटेबल्स की, ठीक है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये कैल्शियम स्टोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। तो आप देखें भी जो 70%, ठीक है, जो 70% स्टोन्स होते हैं वो इस कैल्शियम स्टोन्स होते हैं हमारी किडनी के अंदर, जो कि ऑक्सलेट और फॉस्फेट से बनते हैं। अच्छा, द सेकंड वन इज स्टीरॉयड स्टोन। स्टीरॉयड स्टोन हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म द स्टोन्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू एनी यूटीआई इन्फेक्शन। हमारी यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है, उसके रिस्पांस में कोई जो स्टोन बनेगा हमारी किडनी के अंदर, डेट आर कॉल्ड द स्टीरॉयड स्टोन। और ये 20% स्टोन इस तरह बनते हैं, मतलब कम अमाउंट है थोड़ी। 20% स्टोन हमारे पास इस तरह बनते हैं कि अगर हमारी कोई यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन आ गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, स्टीरॉयड स्टोन बनेंगे। द थर्ड वन इज यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है। यूरिक एसिड स्टोन्स हमारे पास क्या होंगे, जिसमें अब होता है ऐसे कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड या जो हम फूड ले रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जिस वक्त अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड होगा इसके अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड होगा ये क्रिस्टल बनाएगा, एंड दैट क्रिस्टल फॉर्म द स्टोन, ये स्टोन बना देगा। अब पीपल हु डू नॉट ड्रिंक सफिशिएंट फ्लूइड, यूरिक एसिड स्टोन हमेशा उन लोगों के अंदर होते हैं ज़्यादातर जो कि सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड नहीं ले रहे थे, लाइक वो पानी नहीं पी रहे होते, या और कोई क्या कहते हैं ड्रिंक्स वगैरह, क्या कहते हैं जूस वगैरह हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड नहीं ले रहे सफिशिएंट अमाउंट में, तो फिर उनके अंदर जो स्टोन बनेगा डेटर का द यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है। एंड 10% वो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 10% होगा, मतलब कम अमाउंट में है। लेकिन अब इससे बचने के लिए हम देखें, अब आपको सिम्टम से पता चल रहा होगा, अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड लेंगे तो जाहिर सी बात हम इससे बच जाएंगे। अच्छा, ये तो हमने स्टोन्स पढ़ लिए ना कि कितनी टाइप्स है इसकी। अभी हम कहते हैं कि काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स की कौन कौन सी ऐसी काजेज है जिसकी वजह से हमारे पास किडनी स्टोन होंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया से आपको पता चला होगा, हाइपर मीन मतलब इंक्रीज अमाउंट हो जाती है, कैल्सीमिया मीन कैल्शियम की, जिस वक्त कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैल्शियम की अमाउंट जिस वक्त इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, ओवर सिक्रीशन करवाएगा पैराथ्रामोन की, ठीक है। पैराथ्रामोन की जिस वक्त ओवर सिक्रीशन होगी तो ये कंबाइन करवाएगा ऑक्सीलेट और फॉस्फेट को, ठीक है, ठीक है, उसकी कंबाइनेशन करवाएगा पैराथ्रामोन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, स्टोन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मतलब हाइपर कैल्सीमिया जो हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया कि कैल्शियम स्टोन जो बनते हैं ना वो हाइपर कैल्सीमिया से ही बनते हैं, कि अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो पैराथ्रामोन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ऑक्सलेट और फॉस्फेट भी ज़्यादा बनेंगे, इनकी मतलब वो ज़्यादा कंबाइन होंगे। तो जाहिर सी बात है उनके उनके कैल्शियम ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है स्टोन भी फिर वो बनेगा, और डैट स्टोन इज कॉल्ड कैल्शियम स्टोन, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया इसकी टाइप। सो बेसिक काज इसकी क्या है, हाइपर कैल्सीमिया, कि अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारे पास किडनी स्टोन बनेगा। द सेकंड कॉज होती है, हमने दो काजेस की पढ़ी, हाइपर कैल्सीमिया,
सेकंड इज़ हाइपर ऑक्सिलेरिया एंड थर्ड इज़ हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर ऑक्सिलेरिया मतलब ऑक्सिलेट का लेवल जिस वक्त इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर। अब अब क्या होता है, कई होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो पीपल जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं टोमेटोज़ या लीवी वेजिटेबल्स, वो ग्रेटली इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इससे। अच्छा, अब ये लीवी वेजिटेबल जो लोग यूज़ करेंगे ज़्यादा, तो वो ग्रेटली इफेक्ट होंगे इससे, हाइपर ऑक्सिलेरिया से, ठीक है। द थर्ड वन इज़ हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिक एसिड की अमाउंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। हाइपर मीन मतलब इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ प्रोटीन। पहली बात तो ये कि अब ये यूरिक एसिड इंक्रीज किस वजह से होता है, याद रखें, या तो आप प्रोटीन के अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं, ओवरडोज ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन लाइक मीट वगैरह, ठीक है। मतलब एक एक होता है कि आप एक डाइट के अंदर चल रहे हैं, एक प्रॉपर अमाउंट है, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर डोसेज ले रहे हैं, ठीक है, ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन लाइक मीट का, तो फिर आपको हाइपर यूरिसीमिया होगा, ठीक है, जो कि कॉज है किडनी स्टोन जाके बनने की, ठीक है। अच्छा, एक और इसकी काज आ सकती है कि जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक गट जो होती है, उसमें भी आपको क्या हो सकता है कि हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशंस आ सकती हैं। मतलब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो सकता है जिससे किडनी स्टोन बनेगा। अब किडनी स्टोन बन गया है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये किडनी स्टोन के ये सिम्टम्स हैं, कि आइदर इट इज़ इन आवर किडनी देयर स्टोन और नॉट। सो इसके जो बेसिक सिम्टम्स हमें हैं, हमारे पास आते हैं, वो है पेन ऑन द डोर्सल साइड बिलो रिब्स, ठीक है। रिब्स के बिलो हमारे पास क्या होगा, पेन होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, ठीक है। पेन इन द लोअर एब्डोमेन में हमारे पास पेन होगा। क्लाउडी या स्मेलिंग यूरिन होगा, ठीक है, हमारे पास। पेन इन यूरिनेशन होगा, ठीक है। नोज़े या वॉमिटिंग भी हो सकती है। ब्लड इन यूरिन, ये सारे हमारे पास ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अगर हमें फील होंगे, सो विल गेट द नोटिफिकेशन डेट वी हैव द किडनी स्टोन, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे इस चीज़ की सिम्टम्स हैं कि हमारे पास किडनी स्टोन है, ठीक है। अगर अगर हमें फील होगा कि ये सारे सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारा किडनी स्टोन है, ठीक है। वो तो बात की बात है कि वो किस टाइप का किडनी स्टोन है या उसको कैसे रिमूव किया जाता है। अच्छा, ये हमने अभी तक पढ़ लिया कि किडनी स्टोन क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं। नेक्स्ट अभी हम मूव करते हैं उसके ट्रीटमेंट की तरफ, कि सिम्टम्स तो नज़र आ गए, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कि हाउ वी रिमूव दीज किडनी स्टोन्स, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ गए हैं। सो बेसिकली अब दो टाइप्स ऑफ स्टोन होंगे हमारे पास। एक तो स्मॉल स्टोन होगा ना, जो कि 0.5 सेंटीमीटर जिसका होगा साइज़, और ये हमारे पास मेडिकेशन, जहाँ हम ज़्यादा पानी पियेंगे, ड्रिंकिंग ऑफ मोर वाटर, ठीक है, मोर वाटर हम लोग पियेंगे या फिर मेडिकेशन वगैरह से वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है लार्ज स्टोन की, ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अबव साइज़ का होगा। तो उसके लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक मेथड है ESWL मेथड है और दूसरा है PCNL मेथड, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट वन मेथड है ESWL मेथड, ठीक है, ये हमारे पास लार्ज स्टोन को रिमूव करवाने के लिए यूज़ करते हैं इन द किडनी, ठीक है। ESLW की एब्रीविएशन है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। अब नाम से आपको पता चल जाएगा कि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, तो मतलब इसमें हम शॉक वेव यूज़ करेंगे। अब शॉक वेव्स कहाँ से आएंगी, हम एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल कोई भी सोर्स होगी, पावर सोर्स, जिससे हम लोग को शॉक वेव्स अप्लाई करेंगे, एंड दीज शॉक वेव्स देन ब्रेक द स्टोन, ठीक है, वो स्टोन को ब्रेकअप कर देंगी और ये स्टोन हमारे पास पास हो जाएगा यूरिन से, ठीक है, यूरिन में पास हो जाएगा। तो ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का, जिसके ज़रिए हम लोग स्टोन को ब्रेकअप करवा सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ PCNL मेथड, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग ट्यूब को इंसर्ट करवाते हैं पेशेंट के बैक से टुवर्ड द किडनी। ट्यूब इंसर्ट होगी पेशेंट के बैक से, किधर, किडनी के अंदर जाएगी, ताकि एक ट्रैक्ट बन जाए। किडनी के अंदर जाने के लिए हम ये जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि एक ट्रैक रास्ता बन जाए। इस ट्रैक के ज़रिए हम लोग के स्कोप को रन करवाते हैं। स्कोप मतलब एक कैमरा लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसको हम रन करवाते हैं टू सी द स्टोन, ताकि हम स्टोन को देख सकें कि वो किधर है, कितने साइज़ का है, कैसा है, ताकि हम उसको ब्रेक करवा सकें। जिस वक्त हमने स्टोन को देख लिया स्कोप की मदद से, देन हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है, टू ब्रेक द स्टोन। और अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए स्टोन को ब्रेक करेंगे, और उस स्कोप की मदद से हम देख रहे होंगे कि ये स्टोन अब इतना टूट गया, इतना रह गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। So this is the second method, PCNL method, that we use for breaking the large stone. बात याद रखें, ये दोनों जो मेथड मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों लार्ज स्टोन जिनका साइज़ अबव द 1 सेंटीमीटर होगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन के लिए। ये देखें, ये हमारे पास एक किडनी की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किडनी के
इनर पोर्शन आउटर पोर्शन है। ये हमारे पास इसके अंदर ये स्टोन बन गया है, ठीक है। ये जो स्टोन है ये यूरेटर के अंदर और यहाँ पे आगे यूरिथ्रा है और फिर आगे अब ये जो स्टोन है देखें किडनी के अंदर भी बन गया, ये स्टोन अब यहाँ पे भी बन सकता है, यूरेटर के अंदर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टोन के लिए हमने बात कर ली कि उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, दो मेथड से, ठीक है। एक तो अगर स्टोन स्मॉल होगा मतलब इनिशियल कंडीशंस होंगी तो उसमें हम लोग ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं, प्रेफरेंस जो होती है वो देते हैं डॉक्टर्स आपको। वो क्या होती है मेडिकेशन वो आपको देते हैं या फिर आपको कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा पानी हो सके पिए ताकि वो आपके यूरिन में पास आउट हो जाए, ठीक है। अगर उससे पॉसिबल नहीं होता, अगर वो लार्ज स्टोन बन गया, ठीक है, तो उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर ये दो मेथड यूज़ होंगे, ठीक है। एक्सपेंसिव भी हैं लेकिन अब कोशिश ये करें, देखें आपको सिम्टम्स पता चल गए हैं, आपको काजेज़ पता चल गई हैं कि ये ऐसे फूड्स हैं जिनके जिससे आपको किडनी स्टोन हो सकता है। सो अवॉइड फ्रॉम दीज फूड्स, ठीक है। वो ज़्यादा स्पाइनी क्या कहते हैं वेजिटेबल्स, लीवी वेजिटेबल्स अबव, ठीक है। एक तो एक क्या कहते हैं प्रॉपर वे में जो आप खा रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर वे में जो आप मीट खा रहे थे वो भी ठीक है, लेकिन आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो जाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगा, वो स्टोन्स काज करेगा। सो आज हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया, इसके सिम्टम्स भी पढ़ लिए, काजेज़ भी पढ़ ली, टाइप्स भी किडनी स्टोन की पढ़ ली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी फ्रॉम द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।